ईडी के एक्शन से बौखलाए आप नेता। आप नेता बोले केजरीवाल के परिवार को किया गया हाउस अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को नहीं मिली राहत, क्यों सुप्रीम कोर्ट से बचकर भागे केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात करेंगे कि कैसे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को भी दिया दगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने देश का सियासी तापमान काफी बढ़ा दिया है। विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। 22 मार्च को सीएम केजरीवाल को कोर्ट से भी झटके पर झटके लगे। सबसे पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका अचानक वापस ले ली। आपने कहा कि हमें तो बात कहनी है, वो निचली अदालत में जाकर भी हम कह सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत भी दे दी और इससे पहले ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की थी और अनुरोध किया था कि केजरीवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। अब खबर है कि केजरीवाल की लीगल टीम ने अचानक अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया और लीगल एडवाइजर्स ने कहा कि हमें पहले लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, वहां राहत नहीं मिली तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद भी राहत ना मिलने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लीगल टीम की सलाह के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया। तो क्या केजरीवाल की जमानत पर आ जाता संकट? कानूनी नियम के हिसाब से चलना चाहती है आम आदमी पार्टी? क्या रास्ते बचे हैं केजरीवाल के पास? केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हर तरफ हंगामा मचा है। दिल्ली में आप नेता सड़कों पर हैं तो बीजेपी पर जमकर हल्ला भी बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी साफ कहा है ये कानूनी मामला है। इधर आपका सुप्रीम कोर्ट के रुख से पहले ही आपने अपने कदम पीछे खींच लिए। जानकारों का कहना है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने से बड़ा रिस्क यहां पर माना जा रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता तो केजरीवाल की जमानत पर संकट आ जाता, उसके बाद आगे कोई रास्ता नहीं बचता। अभी सुप्रीम कोर्ट को सबसे आखिरी दांव के रूप में देखने का फैसला किया गया। ईडी 24 घंटे के अंदर ही केजरीवाल को विशेष कोर्ट में पेश भी कर चुकी है, जहां केजरीवाल ने अपनी बात रखी। जानकारों का कहना है कि आपने ऐन वक्त पर अपनी रणनीति में बदलाव किया है और कानून के लिहाज से आपको लगा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से यहां पर कोई राहत नहीं मिली तो ये एक बड़ा मौका जो है वह आम आदमी पार्टी खो देगी। रणनीति में बदलाव की दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जिस तरह से ईडी के हाथ सबूत लगे हैं वो रणनीति के हिसाब से सूट नहीं कर रहे होंगे, लिहाजा ऐसे में निचली अदालत के जरिए ही अपनी बात आम आदमी पार्टी रख रही है। नियम के हिसाब से चला जाए तो ये बड़ा बदलाव किया गया। हालांकि ये रणनीति पीएमएलए कोर्ट में कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केजरीवाल निचली अदालत में अपनी मांग रखें, क्योंकि ईडी का केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है, इसलिए हम वहीं अपनी बात रखेंगे। सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच को इसकी जानकारी दी और सिंघवी ने भी जस्टिस संजीव खन्ना के सामने ये बात कही। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल मामले की सुनवाई नहीं होगी और इस बीच केजरीवाल के परिवार को लेकर भी आप नेताओं और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने यहां पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार को घर में नजरबंद किया गया है, ये कहना है। और आप नेता गोपाल राय ने आरोप लगाया कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने भी नहीं दिया गया। केजरीवाल के आवास पर पहुंचे दिल्ली के मंत्री ने मीडिया में कहा कि मैं यहां उनके परिवार से मिलने आया हूं, लेकिन उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। किस कानून के तहत मुझे उनके परिवार से मिलने से रोका जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम किया। उन्होंने आगे कहा, इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहां पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूं। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से किसी को नहीं पता है। क्या किसी तरीके के खतरे का भी अंदेशा जता रहे हैं? नहीं, पहले संपर्क तो हो। सर, आप काफी देर से खड़े हैं, क्या जवाब मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी कह रहे हैं इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए। अरे मुख्यमंत्री के परिवार से उनके माता पिता घर में हैं, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो है तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है।
वहीं आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बड़ा बयान आया है, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा राजनीति में पहले भी गिरफ्तारियां होती रही हैं, हालांकि जिस न्यूनतम मानवीय मूल्यों को अंग्रेज भी मानते थे उनका पालन नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार कल से किसी को भी अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दे रही है। इधर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षी नेताओं को केजरीवाल जी के प्रति दिखाए गए प्यार के लिए धन्यवाद देता हूं। केजरीवाल के साथ जो किया जा रहा है वो अन्याय है और ये एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने की कोशिश है। हमारे कानूनी विशेषज्ञ अगली कार्रवाई पर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी कार्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। क्या कोई आदर्श आचार संहिता लागू है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी ने ट्वीट करके यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है, देश में पहली बार एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल के पास Z+ सुरक्षा कवच होता है। अब वो केंद्र सरकार की ईडी की कस्टडी में है। हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली के लोगों, कानून और लोकतंत्र का अपमान है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक दल जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में बात करता था और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते थे, उनको 9 बार समन भेजा गया, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। उनकी कौन सी मजबूरी थी कि जांच से दूर रहना पड़ा? ये इनका चेहरा दिखाता है। आपको बता दें कि ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की टीम ने उन्हें 10वां समन देने गई थी और गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर ले गई। आरएमएल अस्पताल में पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया। केजरीवाल की रात ईडी की लॉकअप में कटी। केजरीवाल को 22 मार्च दोपहर 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे, जिसका बीजेपी ने विरोध किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच बनाई गई। हालांकि कुछ देर बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली। तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्त में है। ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल, सिसोदिया और कविता के साथ जो दूसरे नेताओं ने मिलकर शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की साजिश रची थी। साउथ लॉबी से कविता के जरिए आई 100 करोड़ की रिश्वत के पार्टी में इस्तेमाल, मनी ट्रेल को लेकर केजरीवाल से पूछताछ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के आईटीओ पर प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में लिया। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केजरीवाल के परिवार से मिलने उनके घर भी पहुंचे। दिल्ली शराब मामले में केजरीवाल समेत अब तक 16 लोग गिरफ्तार। सितंबर 2022 से गिरफ्तारी का सिलसिला हुआ शुरू। के कविता की गिरफ्तारी ने बढ़ाई थी केजरीवाल की मुश्किलें। नवंबर 2021 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई शराब नीति का ऐलान किया और इस लिकर पॉलिसी के जरिए राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में 27 दुकानें खोले जाने की योजना थी। इस नीति के जरिए पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। साथ ही सभी सरकारी ठेकों को बंद कर दिया गया और इन दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पीछे सरकार का कहना था कि दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा, लेकिन इस नीति का विरोध भी शुरू हो गया। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस नई नीति के खिलाफ अनियमितता यानी भ्रष्टाचार की जानकारी दी। फिर दिल्ली के उपराज्यपाल ने नियमों के उल्लंघन को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही जांच में गिरफ्तारी का सिलसिला सितंबर 2022 से ही शुरू हो गया और सीबीआई ने सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख और शराब नीति के यहां पर जो प्रमुख जिसकी मुख्य भूमिका थी विजय नायर को गिरफ्तार किया। नायर केजरीवाल का बेहद करीबी बताया जाता है। वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सीईओ भी रहा। इसके बाद हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली की गिरफ्तारी हुई। 18 महीनों से हिरासत में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उसे 5 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी। साथ में उन्हें ईडी अधिकारियों के साथ संपर्क में बने रहने का आदेश भी दिया। इसके बाद शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को भी गिरफ्तार किया गया। वो देश के बड़े कारोबारियों में गिने जाते हैं और इंडो स्प्रिट कंपनी के डीजी हैं। शराब घोटाले में साउथ ग्रुप के अहम सदस्य पी शरद चंद्रा भी सलाखों के पीछे भेजे गए। चंद्रा के साथ ही बिनोय बाबू भी कर्टिलाइजेशन एंड परनोड रिसर्च बैंड से जुड़े हुए थे। घोटाले में गिरफ्तार होने वाले दूसरे आरोपी जो थे अमित अरोड़ा भी हैं। इन्हें मिडिल मैन कहा जाता है। ये सभी गिरफ्तारियां 2022 में हुई थी। साल 2023 में जांच एजेंसी ने शराब घोटाले में गौतम मल्होत्रा,
राघव मंगूटा, राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को गिरफ्तार किया। जबकि 2024 में अब तक के घोटाले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों ही नाम काफी बड़े हैं। जी हां, एक नाम अरविंद केजरीवाल, और इस गिरफ्तारी से पिछले दिनों ईडी ने तेलंगाना की पूर्व सीएम की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार कर लिया। 23 मार्च तक वो यहां पर ईडी की हिरासत में है। और इधर साल 2023 में गिरफ्तार किए गए गौतम मल्होत्रा गौतम वाइन्स के मालिक हैं। राघव मंगूटा भी मंगूटा एग्रो फर्म्स के मालिक हैं। पिछले साल दिल्ली शराब घोटाले में सबसे बड़ी जो गिरफ्तारी थी वो मनीष सिसोदिया की थी, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री भी थे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी साल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विजय नायर का बेहद करीबी माना जाता है। बताया जाता है कि दिनेश अरोड़ा शराब नीति घोटाले में मिडलमैन रहे, बाद में शरद चंद्रा सरकारी गवाह बन गए। अब अरविंद केजरीवाल भी नप चुके हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।